दोस्तों, जो बातें आपके ऊपर कंपलसरी हैं यानी कि फ़र्ज़ हैं, मसलन एक दिन की 5 वक्त की नमाज़ें, रमज़ान के महीने के रोज़े और अगर ज़कात आपके ऊपर वाजिब है तो ज़कात को सही सही निकालना, ये तमाम बातें हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ निफली बातें भी होती हैं। तो इसके बारे में एक हदीस है जिसमें किताब का नाम है बुखारी, हदीस नंबर 46। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अहले नजद में एक साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उनके सिर के बाल बिखरे हुए थे। हम उनकी आवाज़ की गुनगुनाहट तो सुन रहे थे, लेकिन फासला होने की वजह से बात समझ में नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँच गए तो हमें समझ में आया कि वो आपसे इस्लाम के अमाल के बारे में दरियाफ्त कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जवाब में इरशाद फरमाया, दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं। उन साहब ने अर्ज़ किया, क्या इन नमाज़ों के अलावा भी कोई नमाज मेरे ऊपर फ़र्ज़ है? आपने इरशाद फरमाया, नहीं, लेकिन अगर तुम निफिल पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। उन्होंने अर्ज़ किया, क्या उन रोज़ों के अलावा भी कोई रोज़ा मुझ पर फ़र्ज़ है? आपने इरशाद फरमाया, नहीं, मगर निफली रोज़ा रखना चाहो तो रख सकते हो। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़कात का जिक्र किया। इस पर उन्होंने अर्ज़ किया, क्या ज़कात के अलावा भी कोई सदका मुझ पर फ़र्ज़ है? आपने इरशाद फरमाया, नहीं, मगर नफली सदका देना चाहो तो दे सकते हो। इसके बाद वह साहब ये कहते हुए चले गए कि अल्लाह की कसम, मैं इस आमाल पर ना तो ज़्यादती करूँगा और ना ही कमी करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर इस शख्स ने सच कहा तो वो कामयाब हो गया। देखिए दोस्तों, बहुत ख़ास बात इस हदीस में बताई गई है। आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि इसको दूसरे भाइयों तक पहुँचाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।